बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आईपीआर। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईपीआर होता क्या है, और क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चों में ये बिल्कुल नया टॉपिक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक्स में तो है, लेकिन आई डोंट नो कि यूपी बोर्ड के बच्चों को इसका आइडिया है या नहीं। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, जानना चाहिए सभी को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आईपीआर, आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो अगेन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा सिंह, हियर आई एम अगेन इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि कोई बहुत बड़ी जगह ज़मीन, सोना चांदी, गहना या घर मकान, मतलब आज तक यही था। लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसका भी खड़ा है, जिसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब आप अपने ब्रेन, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम और अपने जो भी चीज़ें आप सीखते जाते हैं उनके थ्रू जो आप क्रिएट करते हैं, उसकी बात है यहाँ पे। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने को कॉन्टिन्यूस एफर्ट से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं टाइम टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड यस। किसी भी तरह का डिज़ाइन हो, पेटेंट्स हो, जैसे अगर आपने कुछ यूनिक, कुछ नोवेल, कुछ नया बनाया है जो भविष्य में काम आ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट में या ह्यूमन वेलफेयर में काम आ सकता है, तो उसे आप अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि यूनिकली दैट थिंग बिलोंग्स टू यू। आपने अपनी मेहनत, अपने इंटेलेक्ट, अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू उस चीज़ को बनाया है। इन्वेंशन जैसे रिसर्च एंड आर&डी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट से अगर आप कुछ इन्वेंट करते हैं, कोई नई चीज़ खोजते हैं, उसकी बात यहाँ पे होती है ऑथरशिप। पेपर लिखना, बुक लिखना, मैगजीन्स लिखना, या जो भी आप लिखते हैं उन्हें छपवाते हैं, तो ऑथर आप उसके होते हैं। आपके नाम पे ही वो चीज़ें मार्केट में आएँ। ऐसा ना हो कि कोई और आपकी चीज़ों को ही छाप के और फिर उसे चलाए, तो ये भी ठीक नहीं है। और क्योंकि इस तरह की चोरियां हो रही थी बिजनेस में, एकेडमिक्स में, तो आज के टाइम पे इनके लिए लॉ भी है, आपको पता होना चाहिए। आप अपनी चीज़ों के लिए अगर कोई आपकी चीज़ का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है या अपना नाम लगा के आपकी चीज़ों को अपना बता रहा है, तो डिफरेंट लॉज हैं। कॉपीराइट है, कोई चीज़ आपकी है, जैसे कॉपीराइट तो मेनली होता है म्यूज़िक आर्ट लिटरेसी में, कि सेम म्यूज़िक, सेम धुन, सेम गाना, सेम लिरिक्स आप एज इट इज़ नहीं दोबारा ला सकते, कुछ तो आप उसमें चेंज करेंगे ही। एंड प्रोटेक्शन, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रांड। ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है लोकल लेवल पे भी और ब्रांड लेवल पे भी। तो ब्रांड क्यों है? उनका कुछ डिज़ाइन है, कुछ लोगो है, उनके कुछ वर्क एथिक्स हैं जिससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। भले महंगे हैं, लेकिन उनकी कुछ मार्केट वैल्यू है, उनके कुछ वर्क एथिक्स हैं, उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चलने जा रहा है, कॉन्टिन्यूस बने रहिएगा आप। नेक्स्ट, मैं इस वीडियो में जो फोकस कर रही हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आईपीआर एंड डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स एंड विपो, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट का कैसे है, पेटेंट एक्ट 1970 और इसका अमेंडमेंट, मतलब एक्ट या लॉ बना दिए जाते हैं बट टाइम टू टाइम जैसी ज़रूरत होती है उनमें संशोधन होता रहता है। इन्फ्रिंजमेंट, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में भी चोरी या अतिक्रमण नहीं हो रहा है। इन्फ्रिंजमेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है अतिक्रमण। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज कॉपीराइट एंड द फोर्थ वन इज ट्रेडमार्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें इतने टर्म और टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। यस, आई एम हियर।
सो इसमें आपको इतने टर्म और टर्मिनोलॉजी जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। द फर्स्ट वन इज WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। TIFAC Technology Information Forecasting and Assessment Council। NRDC National Research Development Corporation। ओके, नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। पहली चीज हम जान लें व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज एन आइडिया, ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत से आइडियाज होते हैं, दिमाग चलता रहता है उनका। कोई डिज़ाइन जो स्पेशली आपने ही बनाई हो, कोई इन्वेंशन किसी चीज़ की खोज की हो, या कोई मनुस्क्रिप्ट कुछ आपने लिखा हो विच यू वांट टू पब्लिश, ठीक है। दिस इज इनटेंजिबल इन नेचर, क्योंकि ये छुई नहीं जा सकती, ये इनटेंजिबल है, मतलब एक तरीके से ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की तरह से यहाँ पे डिफरेंस है। ऑनलाइन में भी जो चीज़ें हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो वो चीज़ आपकी है, आपके नाम पे उसके राइट्स रिजर्व रहते हैं। एंड दिस इज यूजफुल प्रोडक्ट और एप्लीकेशन, यूज में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, पॉजिटिव यूज। नाउ द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इतनी चीज़ें हैं आपके पास, पेटेंट्स, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। नॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में जो चीज़ आपके पास है दैट इज कॉपीराइट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि कुछ बना रहे हैं तो वो आप ही का रहेगा। जो काम शुरू होता है फिर उसमें एक से दूसरा आइडिया लेता है, तीसरा आइडिया लेता है कि मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं भी बना सकता हूँ। तो जब कोई चीज़ मास ऑफ में बनती है तो उसमें प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? द प्रॉब्लम विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दैट इट कैन बी कॉपीड, इमिटेटेड एज इट इज़। कॉपी करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मैंने PhD कर रखी है, हमारे यहाँ भी आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे आपकी पूरी थीसिस रन कराते हैं कि किसी तरह की एकेडमिक चोरी रहेगी तो वो रिजेक्ट आउट हो जाएगी। आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन चीज़ें, डेटा, काम, पेपर, सब कुछ आपका होना चाहिए, ठीक है। आप किसी से समझिए, लेकिन खड़े होके चीज़ों को करना आपको है, परफॉर्मर आप हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉपी किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, या रिप्रोड्यूस, मिलता जुलता बना लिया, ठीक है। मिलते जुलते में भी कुछ है कि मतलब 30%, 40%, 50%, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। 100%, 90%, 80% चीज़ें मैच नहीं खानी चाहिए। दिस मिनिमाइजेज द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल इन्वेंटर। प्रॉब्लम यही है इसमें कि जो ओरिजिनल इन्वेंटर है वो जो इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या जो कमा रहा है, आप उसका काम गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ IPR। IPR प्रोटेक्शन में देखिए कितनी चीज़ें, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, पेटेंट्स हैं, प्लांट ब्रीडर्स राइट है, एंड कॉपीराइट है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन को हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि जो IPR होता है ये आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ खास लोगों में या कुछ खास ग्रुप में ही उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो आप खुलेआम किसी को भी नहीं दे सकते या किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए मतलब या तो हम सोल्ड करेंगे, हम उनसे एक प्रॉपर अमाउंट लेके उन्हें दे सकते हैं, और लाइसेंस होता है इन चीज़ों का, ठीक है। जिसके पास लाइसेंस रहेगा वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। देखिए, टू क्वालिफाई अ ट्रेड सीक्रेट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी, जैसे ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आइडिया आया तो ओके वन, ठीक है। वो एक बहुत हाई क्लास इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है। पहली चीज़, ट्रेड सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन, कॉमर्शियली वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक, बिकॉज इट इज़ सीक्रेट, बी नोन ओनली टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। कॉमर्शियली वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए, ठीक।
ट्रेड सीक्रेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इस डायग्राम में आप देख लीजिए। बिजनेस आइडिया, किसी भी तरह की नॉलेज, होता है ना भाई कि जैसे ये एक चेन चलती है। मेरे भी गुरुजी रहे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके भी गुरु रहे हैं, वो उनसे सीखे हैं, तो ये एक चेन चलती है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, और कोई भी चीज़ रियाज मांगता है, और कोई आपका ट्रेनर मेंटर कोच होता है जिसके अंडर में इन्वेस्टमेंट मांगता है, प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोसेस पता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, और प्राइवेसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक ट्रेड सीक्रेट के कॉलम में, ये जितनी चीज़ें इस डायग्राम में बनी है, ये सारी चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए। सेकेंड वन, बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेप्स टेकन बाय द राइटफुल होल्डर। अगर कहीं से ये लीक होता है, कोई इसका मिसयूज करता है, तो जो इस चीज़ का होल्डर है, जिसके पास राइट है ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है फॉर बिजनेस पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उनके ट्रस्टेबल होंगे उनसे डिस्कस करेंगे, और अपने आइडियाज़ के थ्रू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होगी उनकी। नाउ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? देखिए, कोई वैल्यूएबल चीज़ है, अगर आपने डिस्कवर की है, बनाई है, तो उसको पेटेंट कराइए। ठीक है, पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। किसी चीज़ का हक आपको देना, अधिकार आपको देना। ठीक है, कि अगर ये चीज़ को कहीं भी लेना है तो आइदर मुझसे परमिशन लीजिए, मैं अलाउ करूँगा, मैं सोल्ड करूँगा, मैं आपको लाइसेंस दूंगा, बिकॉज दिस इज प्योरली एंड श्योरली प्रोड्यूस्ड बाय मी। अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट जनरली प्रोवाइड्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस, दोनों चीज़। ठीक, product या process that generally provides new way of doing something or offers a new technical solution to a problem, right? पेटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? किसी चीज़ को आप कब पेटेंट करा सकते हैं, मतलब उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप बताएंगे। द फर्स्ट वन इज नोवेलिटी, नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सेकेंड, इन्वेंटिवनेस। ठीक, थर्ड वन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, यूजफुल चीज़ होनी चाहिए और उसका कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए। पेटेंटेबिलिटी, पेटेंट होने की एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो, प्रोसेस है, किसी भी चीज़ की प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, बता देना, बोल देना आसान होता है, करिए, जब उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, उतार चढ़ाव पता चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमारे रिसर्च में भी जैसे लंबा टेन्योर होता है ना, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो बहुत सारे लोग काम करते करते कुछ ना कुछ ऐसा पाते हैं जैसे वो पेटेंट कराते हैं अपने नाम से। कल्चर वल्चर में तो बहुत होता है। ठीक है, पेटेंट रूल्स आपको पढ़ना है। पेटेंट है भाई तो नियम है। टू एग्जाम्पल क्लैरिफाई द सिचुएशन। इंडिया में चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, हालांकि ये वर्ल्ड वाइड भी चीज़ें हैं। द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, देखिए 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया, लेकिन इसने अलाउ नहीं किया कुछ प्रोडक्ट्स को पेटेंट करने के लिए, और वो प्रोडक्ट्स कौन से थे? फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, इनको इन्होंने मना कर दिया। दवाई खाना और खाद पानी ये पेटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बट दिस एक्ट now been amended as Indian Patent Amendment Act 1999। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन किया गया, और इसमें न्यू एक्ट में अलाउ किया गया ऐसे प्रोडक्ट को पेटेंट करना, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट का पेटेंट फिर उन्होंने अलाउ किया, एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफाइड मेडिसिन और ड्रग्स। देखिए क्या बात है कि मेडिसिन और ड्रग्स में भी अब पेटेंट होने लगा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जहाँ ह्यूमन वेलफेयर की बात आती है भाई कि हम ड्रग्स और मेडिसिन कैसे पेटेंट कर सकते हैं, वो तो हमें, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करती है। अगर उन्हें पता होता है कि आपने, आपकी कंपनी ने ऐसा कुछ बनाया है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी उसका जायज़ दाम, पैसा, और आपसे वो चीज़ें वो लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
नाउ अब देखिए, पेटेंट क्या है कि इसमें है पेटेंट एक्ट 1970 बिफोर अमेंडमेंट, जब अभी अमेंडमेंट मतलब नहीं हुआ था, तो इसमें था कि नो प्रोडक्ट पेटेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होगा। नो प्रोसेस पेटेंट, देखो आ गया ना, प्रोडक्ट और प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होगा, कोई प्रोसेस पेटेंट नहीं होगी जिसमें कि हम क्रिएशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहे हैं। पेटेंट्स अलाउड ऑन बायो कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है, कन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसके लिए पेटेंट्स अलाउड थे। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट की बात करें, बाद में जैसे भाई ग्रोथ हुई, बहुत सारी चीज़ें आई, बायोटेक्नोलॉजी एक नई चीज़ आई, तो बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होने लगा, हमारा रिसर्च ग्राफ बढ़ा, नई नई चीज़ें मिली। तो चीज़ों में टाइम टू टाइम चेंज आता है जैसे जैसे काम होता जाता है। इसमें था कि द लिविंग एंटिटी ऑफ आर्टिफिशियल ओरिजिन सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, इनको मतलब किया गया। फिर बायोलॉजिकल मटेरियल में मैंने बताया जब बायोटेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी भाई, हम अल्टरेशन जीन एडिटिंग वगैरह करने लगे, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स बनाने लगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सब्टेटिव ह्यूमन इंटरवेंशन, मान गए वो लोग कि हाँ ये अगर भाई मेथड आपका है और सारा कुछ आप कर रहे हैं, देन इट्स ओके टू बी, इसे पेटेंट किया जा सकता है, इस दायरे में लाया जा सकता है। नाउ लिमिट्स ऑफ पेटेंट, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ताउम्र के लिए हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लिमिट्स ऑफ अ पेटेंट इज लिमिटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है, वक्त और जगह। द टू बेसिक लिमिटेशंस ऑफ पेटेंट, पहला है लिमिटेशन ऑफ टाइम, पेटेंट इज वैलिड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, एक सर्टेन टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अवॉर्ड, मतलब जब आप पेटेंट के लिए लगाते हैं जो उसकी अवॉर्ड डेट होती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में पेटेंट पीरियड है 15 से 20 साल का, लेकिन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 हमारे यहाँ हर चीज़ ऐसे ही है, 7 से 14 साल का है, ठीक है। फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो सो गए, चेक करना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्पेस, स्पेस की बात करें, पेटेंट इज वैलिड ओनली इन द कंट्री ऑफ इट्स अवार्ड, मतलब सिर्फ उस कंट्री में जहाँ पे ये अवार्ड हुआ है। इट इज़ नॉट वैलिड इन अदर कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंडिया में पेटेंट करा लिए तो वर्ल्ड वाइड वो चलेगा, कुछ नहीं है ऐसा। तो इसे कहते हैं लिमिटेशन ऑफ स्पेस। चलिए, पेटेंट के बाद अगली चीज़ थी डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स ओनली द फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइन एंड कलर्स, ठीक है। जैसे कि ये डिज़ाइन है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये डिज़ाइन है। इसमें देखो स्पेसिफिक है कि ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, ठीक। तो प्रॉपर डिज़ाइन होता है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फ्लैग्स हैं ना, तो अलग अलग झंडे हैं और सबका अलग अलग है, उसमें आप कुछ कर थोड़े सकते हैं। वो भाई उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, पता है कि इंडिया का ये है, चाइना का ये है, US का ये है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क जो होता है ये एक साइन है, ठीक, जैसे लोगो होता है, स्लोगन होता है, तो दैट इज अ साइन जिससे आप देखते हैं, जो डिस्टिंग्विश करता है, मतलब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप मार्केट से खरीदते हैं। प्रोटेक्ट द यूज ऑफ कंपनीज नेम इट्स प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है ना, जो स्लोगन होता है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक। ब्रांड आइडेंटिटी लाइक लोगोज एंड स्लोगन, या तो लोगो होगा उसका और या तो स्लोगन। स्लोगन का एग्जांपल बताएं तो टेस्ट भी हेल्थ भी, मैगी, और लोगो में आप देख सकते हैं पतंजलि। इसी तरीके से इधर बहुत सारा बना है ट्रेडिंग में, जैसे कोका कोला, ये अप्रोप्रिएट इस शेप की बॉटल में मिलती है और नेम इसका ऐसे लहरा के लिखा रहता है। मैकडोनाल्ड में जाएंगे तो इस तरीके का M और I am loving it, ठीक है, दैट इज स्लोगन। ये क्या है, सिंबल, ऊपर वाला जैसे ये जो M बना है ये सिंबल है, I am loving it दैट इज स्लोगन। एक कलर भी होता है उनका स्पेसिफिक, जैसे लोगो टाइप आप 4 व्हीलर खरीदिए वॉक्स वैगन का तो बना रहता है,
ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज, जैसे यहाँ देखो बहुत सारा बना, ये स्टारबक का है, व्हाट्सएप है, मैकडोनाल्ड है, और वोडाफोन है, लेवाइस है, निविया है। तो ये सारी चीज़ ट्रेडमार्क की है, उनकी डिज़ाइन, जैसे मेरा ही है प्लांट साइंस वर्ल्ड, तो एक स्पेसिफिक लोगो है मेरा। ठीक है। नाउ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइन यूज्ड, साइन यूज्ड, ठीक है, साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे बताएंगे, इसमें एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि यहाँ की ये चीज़ फेमस है, ठीक, लाइक आई बिलोंग फ्रॉम वाराणसी, यहाँ की बनारसी साड़ी, यहाँ का पान, तो ये फेमस है। तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि बनारस आइए तो ये चीज़ें तो ले ही जाइए। इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। बासमती राइस, बासमती राइस, अगर आप आसाम जाएंगे तो चाय पियेंगे, दार्जिलिंग से टी लाइए, कुचिपुरम की सिल्क साड़ी, प्लेंसो मैंगो, नागपुर का संतरा, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी गुजिया, आगरा का पेठा। ठीक है। और ये देखिए, फिर मैंने अभी इससे पहले डिज़ाइन की बात की थी, तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ठीक है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये लिखा रहता है, स्लोगन है ये, लेकिन ये डिज़ाइन है, राइट। नाउ पीबीआर, पहले प्लांट पे अलाउड नहीं था, फिर बाद में प्लांट भी पेटेंट्स कराए गए। क्यों कराए गए? जब बायोटेक्नोलॉजी आ गई ना, तो काम बहुत सारा होने लगा। प्रोटेक्ट्स द शेप, appearance and color of plants and is granted to plants which are stable and reproduced by asexual reproduction। ठीक है, हम लैब में बना रहे हैं तो asexually या वेजिटेटिव करके काम कर रहे हैं। सो इसमें क्या है, whoever invents और discover, जो भी इन्वेंट करेगा या डिस्कवर करेगा डिस्टिंक्ट एंड न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है, जैसे कि म्यूटेंट्स बनाना, हाइब्रिड्स बनाना, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, आप उन्हें अब करा सकते हैं पेटेंट ग्रांट, पहले अलाउड नहीं था। नाउ प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, पीवीपी का है या यूपीओवी अभी आएगा एक टर्म, देखिएगा। प्लांट वेराइटीज एंड एनिमल ब्रीड्स आर डेवलप्ड थ्रू ईयर्स ऑफ पेनिस्टेकिंग एंड साइंटिफिकली प्लांट वर्क। किया ही जा रहा है, प्लांट में भी वेराइटीज लाई जा रही हैं। एनिमल का काम थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं है, हो रहा है उसमें भी। तो इसमें भी प्लांट ब्रीडर्स को कुछ राइट तो देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़े फ्री फंड का हुआ है कि बनाते जाओ देते जाओ। यूएसए में 3 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ आईपीआर रिलेटेड टू द प्लांट, द प्लांट पेटेंट एक्ट 1930, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1970, द यूटिलिटी पेटेंट एक्ट 1985। नाउ अब हम बात करेंगे कॉपीराइट की। ठीक है, कॉपीराइट क्या है? सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट पेटेंटेबल, ये पेटेंटेबल नहीं होते हैं, तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक, जहाँ पेटेंट नहीं कर सकते उन्हें कॉपीराइट के थ्रू पेटेंट प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ऑथर्ड एंड एडिटेड बुक, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट, जो आपका गाना है, उसकी धुन है, लिरिक्स हैं, जो बुक्स आप लिखते हैं उनके कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आपने कुछ बुक लिखी या पेपर लिखे हैं, आपके नाम पे छपा है, कोई और छपवा लिया, नाम कवर बदला और छप गया, ऐसा नहीं। पहले होता था, लेकिन अब बहुत ट्रेसिंग की जाती है, अब इतना आसान नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जिसकी चीज़ चोरी हो रही है उसे भी जगह रहना पड़ेगा। ठीक है, अपनी चीज़ों पे क्लेम करते रहना पड़ता है। छोड़ देंगे तो क्लेम करेंगे तब ना मिलेंगी चीज़ें, छोड़ थोड़ा सकते हैं। जैसे अगर आप पेटेंट और ये सब सुने होंगे तो इसमें एक टर्म आता है बायोपायरेसी। अंग्रेज बहुत चुराए हैं, ठीक है, चाहे इंडिया हो, अफ्रीका, वो हमारी कंट्रीज में आए, लूटपाट मचाए, क्यों कर रहे थे? बहुत चोरी किए हैं सब। हमारे यहाँ का नीम हल्दी उठा के ले गए, अपने यहाँ पेटेंट कराए, वो तो ठीक है, थोड़ा सा हमारा आयुर्वेदा और यूनानी साहित्य रिच था, हम अपनी चीज़ों के लिए फाइट बैक किए और ये हुआ कि नहीं भाई, इनकी ओरिजिन इंडिया की है तो हमें ये वापस मिल गया। लेकिन यही काम ये किया अफ्रीका में, वहाँ पे एक प्लांट है पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना, ठीक है, उसकी जो मिठास है, मतलब आपके जो स्टीविया है उससे भी कहीं ज़्यादा है, ये वहाँ से चुरा के ले आए और उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग करके अपने यहाँ पेटेंट करा। अफ्रीका
पिछड़ी कंट्री कभी लड़ा ही नहीं कि हमारे यहाँ का है। और लेकिन आज के टाइम पे रिपोर्टेड है, पता सबको है कि ये ओरिजिन अफ्रीका का है और इन सबों ने चोरी किया है। मतलब वही है, चोरी सीना चोरी चल रहा है। चलिए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। देखिए, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, यहाँ भी है। व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसा जिसको अलाउड नहीं, जो लीगल नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आपकी चीज़ों को कॉपी करता है, या सस्टेनेबल पार्ट ऑफ द वर्क। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन यूजेस समवन सॉन्ग एज बैकग्राउंड म्यूजिक इन हिज हर म्यूजिक वीडियो, ठीक है, तो सेक्शन 51 कॉपीराइट एक्ट स्पेसिफाई करेगा कि कब ये कॉपीराइट इन्फ्रिंज्ड है, मतलब अतिक्रमण किया गया है, गलत तरीके से इसका यूज किया गया। कॉपीराइट में बहुत सी चीजें हैं, ऑथर, कंटेंट, वेब, प्रॉपर्टी, गाइडलाइंस, लॉ एंड प्रोटेक्शन। नाउ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये इसका सिंबल एंड लोगो है। द ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO इज सक्सीसर ऑर्गेनाइजेशन इन द गेट, ठीक है। पहले क्या था कि गेट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में वही आपका, उसकी जगह WTO अब चलता है। क्या ना लिखा है, इन 1 जनवरी 1995 WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड विच रिप्लेस द गेट। गेट को हटा दिया और WTO का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। नाउ WTO का काम क्या है भाई? प्रॉपर्टी है, झगड़ा तो होगा, तो इनका काम है कॉन्फ्लिक्ट्स को शॉर्ट आउट करना, प्रमोटिंग पीस, शांति रखना, हेल्प्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको सेटल आउट करना, मेक रूल्स दैट मेक लाइफ इजियर फॉर ऑल, कुछ नियम कानून बनेंगे। ऐसे देखिए, आज़ादी बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं बार बार कहती हूँ आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा नियम कानून और दायरों में बंधी रहेगी तो ही सही रहेगी, है ना? नहीं तो आज़ादी राजकता का रूप ले लेती है। नियम कानून और दायरे बहुत ज़रूरी हैं, तभी आज़ादी अच्छी है। There were 3 rounds under WTO: Settle Round 1999, Doha Round 2001, and Cancun Round 2003. Now, WTO treaties, इसमें है आपका गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज, TBT एग्रीमेंट, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। नाउ AGP, एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। ट्रिप्स, ट्रिप्स है एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। SPS एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। स्ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। नाउ ट्रिप्स की बात कर लेते हैं, ट्रिप्स अलग से पूछा है। द ट्रिप्स एग्रीमेंट, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले से ही ये एस्टैब्लिश है, विपो। पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल आपके थे, और नॉन बर्ने कन्वेंशन, ये जो नॉन इंडस्ट्रियल थे आपके, आर्ट एंड लिटरेसी वर्क, इसके लिए कॉपीराइट। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्ने कन्वेंशन किसके लिए था, पेरिस कन्वेंशन। इनके मेन फीचर्स क्या है? स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए कि आपकी चीज़ें आपकी रहें, इन्फोर्समेंट लागू करना, और डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, किसी तरह का अगर इशू आता है तो उसे ये लोग सेटल आउट करते हैं। PCT, पेरिस कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। एक और टर्म आता है बुडापेस्ट ट्रीटी 1977, दैट इज फॉर डिपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप लैब में कल्चर कर रहे हैं, कुछ नया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो कल्चर को सबमिट किया जाता है, स्ट्रेन ID मिलती है, आपके नाम से ID और डेट सब जनरेट होगी, और उसको, लेकिन ये आप डिपॉजिट करते हैं। द फर्स्ट वन इज अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, ATCC, एंड सेकेंड वन इज माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन। कल्चर भी कलेक्ट होते हैं, अब तो सीक्वेंसिंग करके पूरा जीनोम सीक्वेंस है डिपॉजिट हो रहा है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ग्रो कर गई जब से सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, तो ये हुआ कि ऐसी चीज़ें कौन रख पाएगा हार्डवेयर फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी रखो सीधे अपना देखो। UPOV,
Union for the Protection of New Varieties of Plant. Next, International Union for the Protection of New Varieties of Plant. Madrid Protocol concerning deposit of industrial design. ठीक है. Now, स्पेशल पेटेंट्स, पेटेंट की लाइन बताया ना, चीज़ रिवाइज होती जाती है. तो बाद में टेक्सटाइल इन्वेंशन में भी आ गया, इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन, सॉफ्टवेयर पेटेंट्स, पेटेंट्स इन फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स एंड पेटेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. नाउ बायोटेक्नोलॉजी जब बहुत तेज़ी से बूम किया, बहुत कुछ किया बायोटेक्नोलॉजी ने, बहुत. अभी तो पूरा कोरोना संभाल दिया वैक्सीन बना के. बायोटेक्नोलॉजी बूम टू द सोसाइटी है, लेकिन अभी देखिए अभी इसमें जॉब सेक्टर में बड़ी कंफ्यूजन है. आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड सीक्वेंस, डीएनए आरएनए वेक्टर्स, सेल लाइन, जीन्स, प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स एंड प्लांट एंड एनिमल अलाउ हो गया बाद में पेटेंट कराने का. ये आप लैब में कुछ बना रहे हैं, कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ नया निकाल रहे हैं जो कॉमर्शियली वैल्यूएबल हो, और वो सारे उसके पैनल के थ्रू होके जाता है. जब गवर्नमेंट उसको फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन सबकी तरफ से ओके सर्टिफिकेट मिलता है, तब वो मार्केट में आती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक देखिए इस पूरे यूनिट के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी ये मैंने आपसे आधी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, और जितना इसमें सोच सके, दिमाग लगा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िएगा. ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.